नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रंजना देशमुख, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। रंजना देशमुख एक भारतीय अभिनेत्री थी। इन्होंने 57 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1970 और 1980 के दशक में कई लोकप्रिय मराठी फिल्मों में उनके काम के लिए उन्हें जाना जाता है। रंजना देशमुख ने 70 के दशक के अंत से 80 के दशक तक मराठी सिनेमा जगत की अग्रणी स्टार रही। वो अपने बेहतरीन हास्य भूमिकाओं और एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए हमेशा जानी जाती रही। उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर मराठी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। रंजना देशमुख का जन्म 23 जुलाई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। रंजना देशमुख वत्सला देशमुख की बेटी है। दोस्तों, वत्सला देशमुख के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना है, आप जरूर देखिएगा। रंजना देशमुख की चाची संध्या, जी हाँ दोस्तों, संध्या जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। संध्या जी की शादी वी शांताराम, मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और एक्टर, उनसे हुई, जिन्होंने उन्हें सुपरहिट मूवी चंदना ची चोली अंग अंग जाली 1975 में स्क्रीन पर पेश किया, जहां उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने शांताराम की अगली फिल्म जुंजू में मुख्य भूमिका निभाई। रंजना देशमुख ने 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राज्य सरकार पुरस्कार जीता। अरे संसार संसार 1980 और गुपचुप 1983 उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में सुशीला 1979, गोदलाट गोधड़ 1981, मुंबईचा फौजदार 1985, बिन कामचा नवरा 1984, खिचड़ी 1985, चानी 1978, जख्मी वाघिन, भुजंग ये 1982 में आई, एक गांव भूतानचा 1982 में आई। रंजना देशमुख ने अशोक सर्राफ, अविनाश मसूरेकर, श्री राम लागू, कुलदीप पवार, नीलू फुले, रविंद्र महाजनी, राजा गोसावी और अन्य सहित कई प्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेताओं के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट जोड़ी बनाई। रंजना देशमुख का कैरियर 1987 में एक कार दुर्घटना में अचानक समाप्त हो गया, जब वो झांझर की शूटिंग के लिए बेंगलोर जा रही थी। दुर्घटना में रंजना के पैरों को लकवा मार गया। वो एक वक्त एक दाज नामक एक नाटक में थी। रंजना देशमुख जी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मध्य मुंबई, भारत में परेल स्थित उनके आवास पर उनकी मृत्यु हुई। उस समय उनकी उम्र मात्र 45 वर्ष की थी। उस समय उनके परिवार में उनकी मां वत्सला देशमुख, जो अपने समय की प्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री थी, उनकी मौसी संध्या, जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रही, जो कि वी शांताराम जी की पत्नी थी। दोस्तों, रंजना देशमुख जी के बारे में कुछ खास जानकारी। रंजना देशमुख का जन्म 23 जुलाई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। मुंबई में परेल इंग्लिश हाई स्कूल से इन्होंने 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। रंजना देशमुख के पिताजी का नाम गोवर्धन देशमुख, जो कि एक थिएटर अभिनेता थे, और उनकी माताजी के नाम वत्सला देशमुख, जो कि मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थी। उनकी मौसी संध्या शांताराम, जिन्होंने वी शांताराम जी से शादी की थी। रंजना देशमुख एक भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने मुख्य रूप से मराठी फिल्म उद्योग में काम किया। उन्होंने हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। 2000 में 45 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने की वजह से इनका निधन हो गया। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जब वी शांताराम ने उन्हें मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग से परिचय कराया। उनके माता पिता के तलाक के बाद उसकी मां वत्सला अपने बच्चों के साथ रंजना की मौसी संध्या व शांताराम के साथ रहने लगी।
1987 में उन्होंने वी शांताराम निर्देशित हिंदी फिल्म झांझर में काम किया, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी अभिनय किया था। 1994 की हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म ये दिल लगी में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, काजोल और सैफ अली खान। 1975 में उन्होंने मराठी फिल्म चंदनाची चोली अंग अंग झाली में काम किया। वो 1975 की मराठी एक्शन फिल्म जूंज में भी कमला कोल्हापुरी के रूप में दिखाई दी। 1977 की मराठी फिल्म असला नवरा। 1982 में वो मराठी कॉमेडी फिल्म एक दाव भुट्टा में नकूवाला की भूमिका में दिखाई दी। बाद में वो मराठी कॉमेडी ड्रामा फिल्म गली ते दिल्ली में तारामती की भूमिका में दिखाई दी। 1984 में उन्होंने मराठी कॉमेडी ड्रामा फिल्म बिन कामाचा नौरा में द्रौपदी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वो मराठी एक्शन फिल्म जख्मी वागिनी में भानु की भूमिका में दिखाई दी। 1987 में जब रंजना देशमुख हिंदी सामाजिक ड्रामा फिल्म झांझर की शूटिंग के लिए बेंगलोर जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। वे अपने सह कलाकारों के साथ यात्रा कर रही थी और उनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि दुर्घटना में उन्होंने अपने पैरों और बाएं हाथ को खो दिया। दुर्घटना के बाद उनका अभिनय कैरियर खत्म हो गया क्योंकि उनके पैरों को लकवा हो गया था। बाद में उन्होंने फक्ता एक दास नामक एक मराठी नाटक प्रस्तुति में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जिसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक अभिजीत मोहन वारांग ने रंजना देशमुख पर आधारित बायोपिक रंजना अनफोल्ड की घोषणा की है। 23 जुलाई 2022 को उन्होंने फिल्म का टीजर जारी किया। बाद में पता चला कि यह फिल्म 3 मार्च 2023 को रिलीज होगी। दोस्तों, रंजना देशमुख जी की कुछ फिल्मों के नाम: झांझर 1986, खिचड़ी 1985, बहुरूपी 1984, बिन कामाचा नौरा 1984, कुल स्वामिनी अंबाबाई 1984, मुंबईचा फौजदार 1984, सेज सोयारे 1984, जख्मी वागिनी 1984, बायको असावी अशी 1983, गुपचुप गुपचुप 1983, हे दान कुनका वाचे 1983, मर्दानी 1983, सावित्री 1983, नवरात्रि 1983, भुजंग 1982, गली ते दिल्ली 1982, एक दाव भूतांचा 1982, लक्ष्मी ची पहले 1982, अरे संसार संसार 1981, गोधलात गोधड़ 1981, नागिन 1981, पातालीन 1981, भानु 1980, दुनियाकारी सलाम 1979, सुशीला 1978, चानी 1977, दानवीर सूर्यकर्ण 1977, असला नवरा नकोबाई 1977, चानी 1977, चनाची चोली अंग अंग जाली और झुंझू 1975, लड़की सहाद्री की 1966। दोस्तों, रंजना देशमुख का जन्म 23 जुलाई 1955 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 3 मार्च सन 2000 को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, रंजना देशमुख के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।